Welcome back friends to my channel which is SN Study Station। आज का जो हमारा सेशन होगा वो भी कोडेड फॉर्म पर ही बेस्ड होगा और ये कोडेड फॉर्म का लास्ट सेशन होगा। आपके जो और भी क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए कोडेड फॉर्म में, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कोडेड फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे इस टाइप के ब्लड रिलेशन को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके एंड अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके सो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को कोडेड फॉर्म सॉल्व करना तो एटलीस्ट आ ही गया होगा, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आया है तो आप वो दोनों प्रीवियस पार्ट्स ज़रूर देख लीजिए और ब्लड रिलेशन की प्लेलिस्ट भी इस वीडियो में अटैच्ड है, डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर ब्लड रिलेशन के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में आपको उसी तरह से यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोडिंग दी हुई है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और फिर इसके बाद इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको बनाना है, ठीक है। रिलेशन चार्ट बनाना है, उसके बाद बताना है कि सी का एच से क्या संबंध है। अच्छा ठीक, और एक कंडीशन भी दी हुई है साथ में, इफ़ डी हैज़ ओनली वन चाइल्ड, अगर डी का केवल और केवल एक ही संतान है, डी की केवल और केवल एक ही संतान है। चाइल्ड का मतलब हम लोगों ने सीखा हुआ है कि चाइल्ड मीन्स कि डी की वो संतान है, बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, ठीक। तो अगर डी का केवल एक ही संतान है, एक ही बच्चा है, तो सी का रिश्ता एच से क्या है ये हम लोग आगे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ए डिवाइड बी। डिवाइड मीन्स क्या होता है, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक। तो ए हो गई बी की माँ। बी इंटू सी, इंटू का मतलब होता है क्या, फादर। बी इज फादर ऑफ सी, तो बी जो है वो सी के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक। सी माइनस डी का मतलब है सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी जो है वो डी की बहू है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए है, फिर बी है, और सी क्या है, सी डॉटर इन लॉ है, बहू है। किसकी बहू है, डी की बहू है, ठीक है। सी क्या है, डॉटर इन लॉ। माइनस का मतलब क्या होता है, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डी की बहू है, ठीक। यानी कि जो सी का हस्बैंड होगा उसके पेरेंट है डी। अभी डी मेल है या फीमेल अभी वो नहीं पता है। आगे दिया हुआ डी इंटू एच, इंटू का मतलब है फादर। डी जो है वो एच के पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, एच ही बच रहा है ना, डी एच के पिता है तो डी फादर हो जाएंगे, और यहाँ पे डी का एक ही चाइल्ड है ना, कंडीशन फॉलो हो गई, डी का केवल एक ही चाइल्ड है, तो इसी वजह से एच को यहाँ फिट कर दिया। अगर कहा जाता कि डी का एक से ज़्यादा बच्चा है तो हम लोग यहाँ पर एच को रख भी सकते थे, नहीं भी रख सकते थे, ठीक है। बट डी का केवल एक ही चाइल्ड है, एक ही संतान है, तो वो यहाँ पर ही आएगा क्योंकि एच के पिता है डी, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। अब सी का एच से क्या रिश्ता है, तो सी एच की वाइफ है ऑफकोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए वाइफ, ठीक, पत्नी, ठीक है। सी का एच से क्या रिश्ता है, तो वाइफ। अगर पूछा जाता है एच का सी से क्या रिश्ता है, एच जो है वो सी का क्या है, हस्बैंड है, तब हस्बैंड टिक करते। देखिए ऑप्शन में दोनों दिया होता है, कंफ्यूज करने के लिए वाइफ भी दिया होता है, हस्बैंड भी दिया होता है, कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका किससे रिलेशन पूछा जा रहा है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है कि क्या करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पर्सन लिखा होता है, जैसे कि सी स्टार्टिंग में है, सी फर्स्ट पर्सन है और एच सेकेंड पर्सन है, तो शुरू में जो है उसका रिश्ता पूछा जा रहा है, ठीक है। किससे पूछा जा रहा है, बाद वाले से। तो बाद वाले से पहले वाले का क्या रिश्ता है, एच का सी से क्या रिश्ता है, नहीं, सी का एच से क्या रिश्ता है ना, सी एच से किस तरह से संबंधित है, हाँ, तो सी जो है वो एच की क्या है ये पूछा जा रहा है ना, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद बताना है कि ये जो पांचों
ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन सा सही है, डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, जो पूरी तरह से बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से सही है। देखते हैं, एफ हैशटैग जे, यानी कि एफ इज सिस्टर ऑफ जे, ये दिया हुआ ना हैशटैग का मतलब कि एफ इज सिस्टर ऑफ जे। जे एस्ट्रिक टी, एस्ट्रिक मीन्स सन, जे टी का बेटा है, जे इज सन ऑफ टी। टी डॉलर आर, डॉलर मीन्स हस्बैंड, टी इज हस्बैंड ऑफ आर, टी जो है वो आर का हस्बैंड है तो आर उसकी वाइफ हो गई। आर एट द रेट एल, एट द रेट मीन्स मदर, आर जो है वो एल की माँ है, ठीक है। तो आर के एफ और जे ये दोनों भी बच्चे हैं तो एल भी इन्हीं का क्या हो जाएगा, सिबलिंग हो जाएगा। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला है एल इज ब्रदर ऑफ जे, तो एल का जेंडर हमें नहीं पता है, कैसे बता सकते हैं ब्रदर है या मतलब कि ये हम कह नहीं सकते, कांट से है, ठीक है, कह नहीं सकते इसके बारे में, बट हमें डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट चाहिए ना, इसलिए ये गलत हुआ है। एफ इज सिस्टर ऑफ एल, हाँ एफ तो एल की सिस्टर है, ये तो बात निश्चित रूप से सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आपको निश्चित सही बात, डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट बताना था तो वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। पहला वाला क्या है, पहला वाला हो सकता है बट इसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि एल जो होगा वो जे का भाई होगा कि बहन होगी, ये जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पहले वाले स्टेटमेंट को गलत कर दिया। और दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है, एफ जो है वो एल की बहन है, एल चाहे जो भी हो बट उसकी बहन है एफ और उसका भाई है जे, ठीक, तो दूसरा वाला सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको, अच्छा देखिए, अब आज के सेशन में आपको कुछ डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आज के सेशन में कोडेड फॉर्म के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे मतलब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन चार्ट बनाना है और उसके बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेट फॉल्स है, जो आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये गलत है। कांट से ऑन से नहीं चलेगा उसमें, मतलब कि ये नहीं चलेगा कि इसको कह भी सकते हैं गलत है, सही भी हो सकता है, ये नहीं चलेगा। डेफिनेटली जो पूरी तरह से गलत हो वो बताना है। तो पहले बना लेते हैं। एल प्लस एम, प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ है। प्लस का मतलब होता है कि, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ पी प्लस क्यू और पहले क्यू आ गया, क्यू इज डॉटर ऑफ पी, जो बाद वाला है उसका रिलेशन पहले वाले से दिया है, तो यहाँ पे इस तरह से भी कभी कभी घुमा के दिया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एल प्लस एम, ठीक है, एल प्लस एम यानी कि एम इज डॉटर ऑफ एल, एम जो है वो बेटी है एल की, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहा जाए, अच्छा एक और तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ऐसे ना करना चाहें तो हम लोग यहाँ बाद से चल सकते हैं, आर माइनस एस से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पीछे से, क्योंकि हमें बाद के जो एलिमेंट्स है उन्हीं का रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे p माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या होता है कि मदर, तो s इज मदर ऑफ q, ठीक है, बाद वाले का रिलेशन, s जो है वो q की माँ है, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे बना के चलिए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर इज इक्वल टू का मतलब होता है वाइफ, तो r इज वाइफ ऑफ n, ठीक है, बाद वाला जो है पहले वाले की क्या है, वाइफ है। यहाँ पर आ जाएगा क्या, r, ठीक है, ये हो जाएगा r इज n इज इक्वल टू r है, यानी कि r इज वाइफ ऑफ n, ठीक, तो r पत्नी है किसकी, n की, यहाँ पर हो जाएगा n मेल। फिर है डिवाइड, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है ब्रदर, तो n इज ब्रदर ऑफ m, ठीक है, n जो है वो m का भाई है, m यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है प्लस, प्लस का मतलब होता है डॉटर, m इज डॉटर ऑफ l, m बेटी है किसकी, l की बेटी है, ठीक, ये हो गया, ठीक है, यानी कि l के दो बच्चे हैं m और n, और s की एक बेटी है r, इसमें अभी इतना दिख रहा है, और l का जेंडर नहीं क्लियर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है m इज सिस्टर इन लॉ ऑफ r, m r की सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल नहीं, ये तो सही है। हमें क्या ढूंढना है, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, फॉल्स। दूसरा है n इज सन ऑफ l, n l का बेटा है, बिल्कुल सही है ये। m इज सन ऑफ l, m l का बेटा है, नहीं, ये वाला गलत होगा, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट चाहिए था। और यहाँ पे लिखा हुआ है m l का बेटा है, जबकि हमें दिख रहा है कि m फीमेल है, m l की बेटी है, बेटा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, और ये है लास्ट सवाल इस सेशन का।
इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वही कोडिंग उसी तरह से दी होगी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है B%D, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है B%D@A, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद E है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे जिससे कि हमारा ये रिलेशन सही हो जाए, यानी कि A इज ग्रैंड सन ऑफ B, A B का ग्रैंड सन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि B का कोई बेटा या बेटी होगा, उसका बेटा होना चाहिए A मेल होना चाहिए और इस तरह से B से थर्ड जनरेशन में आना चाहिए। ये सही होने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल लगाएंगे, देखिए पहले इतना बता लेते हैं जितना दिया हुआ है। सबसे पहले है B%D, परसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाँ पहले वाले का, इसमें तो सही सीधा सीधा रिलेशन दिया है। परसेंट का मतलब है कि मदर, B इज मदर ऑफ D, B D की माँ है। फिर दिया हुआ है @ D@A, @ का मतलब होता है फादर, D इज फादर ऑफ A, ये हो गए। इसके बाद दिया हुआ, अच्छा इसके बाद हमें बताना है, अच्छा देखिए B से थर्ड जनरेशन में तो A आ रहा है, ठीक, यानी कि अब बस हमें A को मेल करना है। तो A को मेल करने के लिए A और E के बीच में हम क्या क्या रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक, सिस्टर तो लगा नहीं सकते हैं, ये वाला तो लगा नहीं सकते हैं, और मदर भी नहीं लगा सकते, यानी कि या तो फादर बना सकते हैं, A को E का फादर भी बना सकते हैं और A को E का बेटा भी बना सकते हैं। तो यानी कि @ और हैशटैग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो @ या हैशटैग। मतलब कि अगर हम @ यूज़ करते हैं, A@E ये यूज़ करते हैं, इसका मतलब कि A इज़ फादर ऑफ E, तो वहाँ से भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं इसमें हैशटैग का मतलब है कि A इज़ सन ऑफ E, यानी कि A जो हो जाएगा वो E का बेटा होना चाहिए, तो A E का बेटा हो जाएगा, तो E जो है वो D की वाइफ हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हम ये दो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में, @ और हैशटैग तो दिया हुआ है B पर, बट @ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आइदर और में भी प्लस और परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और सिर्फ हैशटैग हम नहीं यूज़ कर सकते ना, हमारे पास दो सिंबल्स हैं, या तो @ भी हो सकता है या तो हैशटैग, आइदर @ और हैशटैग। अगर ये ऑप्शन दिया होता तो हम लोग उसे चूज़ करते, बट क्योंकि ये नहीं दिया है तो इसी वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर E के साथ, यानी कि C and D के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक स्टेटमेंट हम नहीं लगा सकते, ठीक है, मतलब कोई भी एक सिंबल हम नहीं लगा सकते, दोनों ही सिंबल से हमारा जो ये बात कही गई है कि A इज ग्रैंड सन ऑफ B, दोनों ही सिंबल लगाने से ये बात सही हो रही है, तो इसीलिए हमें ये दोनों सिंबल आइदर और में मिलते तब हम चूज करते हैं, अदरवाइज ऐसे हम चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और वहाँ पे जो और बचे हुए चीज़ें हैं ब्लड रिलेशन के बारे में वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर दिस वीडियो, ताकि जो ये वीडियो है ये फ्रीली सभी तक पहुँच सके। ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।